हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 50 ऐसे डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस जो आपको एक एक डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ड सेंटेंसेस सब ये सब मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक ड्रॉ करने वाला यहाँ से एक वो ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब देर इज नो वन। कोई नहीं है, देर इज नो वन। आपको बोलना है कि रूम में कोई नहीं है तो आप बोल सकते हैं देर इज नो वन इन द रूम। दो देर इज नो वन इन द रूम। कुछ नहीं है, देर इज नथिंग। कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे देर इज नथिंग। देर इज नथिंग, कुछ नहीं है। देर इज नथिंग इन द मार्केट। बाजार में कुछ नहीं है, देर इज नथिंग इन द मार्केट। टाइम नहीं है, देर इज नो टाइम। देयर नो टाइम, टाइम नहीं है। अगर आपको बोलना है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो आप बोलेंगे वी हैव नो टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम। ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी। पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी। अगर एटीएम में आप पैसे निकालने जाते हैं और एटीएम में पैसे नहीं तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो मनी इन द एटीएम। देयर इज नो मनी इन द एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। वो एक मशीन जो होते हैं वहां पे जिससे पैसा निकालते हैं उसे एटीएम कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नंबर पांचवा, नोट नहीं है, देर इज नो इंटरनेट। सॉरी, नेट नहीं है। नेट नहीं है, देर इज नो इंटरनेट। देर इज नो इंटरनेट मतलब शहर में नेट नहीं तो आप बोल सकते हैं देर इज नो इंटरनेट इन द सिटी ड्यू टू साइफोन साइक्लोन बोल सकते हैं। साइक्लोन एक होते हैं ना वो, एक डिजास्टर होते हैं वो आते हैं, मतलब उड़ीसा में खास करके आते हैं। तो उसके वजह से इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट कट कर दिया गया। मतलब देर इज नो इंटरनेट इन द सिटी ड्यू टू साइक्लोन। ऐसे आप बोल सकते हैं। जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड। जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड। देर इज नो नीड, वहां जाने की जरूरत नहीं है तो देर इज नो नीड टू गो देयर। फायदा नहीं है, देर इज नो बेनिफिट। देर इज नो बेनिफिट, देर इज नो बेनिफिट, फायदा नहीं है। आज क्लास नहीं है, देर इज नो क्लास टुडे। आज क्लास नहीं है, देर इज नो क्लास टुडे। आज छुट्टी नहीं है, देर इज नो हॉलीडे टुडे। आज छुट्टी नहीं है, देर इज नो हॉलीडे टुडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है। डे ऑफ, हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। डे ऑफ भी बोल सकते हैं आप। देर इज नो डे ऑफ टुडे। आज हॉलीडे मतलब होता है पब्लिक हॉलीडे। ठीक है। खास करके ये विदा होते हैं जब 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब क्या होते हैं, हॉलीडे होते हैं। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे। आसपास कोई दुकान नहीं है, देर इज नो शॉप नियर बाय। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं देर इज नो शॉप अराउंड। ठीक है, देर इज नो शॉप अराउंड। देर इज नो शॉप नियर बाय, आसपास कोई दुकान नहीं है। चीनी नहीं है, शाम को आते हुए ले आना। ठीक है। देर इज नो शुगर। देर इज नो शुगर मतलब चीनी नहीं है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेके आना। वाइल कमिंग इन द इवनिंग, शाम को आते हुए, शाम को आते हुए चीनी लेके आना। देर इज नो शुगर ब्रिंग वाइल कमिंग इन द इवनिंग, चीनी नहीं है, शाम को लेते हुए आना। मुझे किसी से पूछा, सॉरी, मुझे किसने पूछा नहीं था। मुझे किसी ने पूछा नहीं था, इसे हम बोलेंगे नो वन आस्क्ड मी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड, मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक ने मतलब एक ये होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, नो वन आस्क्ड मी मतलब मुझे कोई पूछा नहीं। अगर पैसिव में बोलना है तो आप बोलेंगे आई वॉज आस्क्ड बाय नो वन। ठीक है। सेंटेंस नंबर 13, ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। अगर आपको बोलना है कि ये लॉगेज किसका है तो आप बोलेंगे हुज लॉगेज इज दिस। इसका ये फोन किसका है, हुज फोन इज दिस। ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप। मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो करता हूँ। ठीक है। मैं सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ, इसे बोलेंगे आई डू एवरीथिंग फॉर यू। आई डू मतलब मैं करता हूँ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, फॉर यू आपके लिए। ठीक है, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। सेंटेंस नंबर 15, क्या तुम उसे उसे डरते हो, डू यू गेट स्केयर ऑफ हिम। यहाँ पे द हुआ है, ड होना चाहिए था। सॉरी फ्रेंड, ये ड है। ठीक है, तुम क्या उसे डरते हो, डू यू गेट स्केयर ऑफ हिम। डू यू गेट स्केयर ऑफ हिम। ठीक है। सेंटेंस नंबर 16 हमारे पास है, मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मतलब तुम क्यों नहीं समझ रहे हो या तुम क्यों नहीं समझते हो। माई कंपल्सन मेरी मजबूरी। ठीक है। बैलेंस नहीं है, देर इज नो बैलेंस। बैलेंस नहीं है, देर इज नो बैलेंस। मेरे मतलब बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं तो आप क्या बोलेंगे, देर इज नो बैलेंस इन माई अकाउंट। देर इज नो बैलेंस इन माई बैंक अकाउंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। समथिंग इज हैपेंस।
सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये क्या लिखा है इसने? समथिंग इज हैपेंस, नो फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। समथिंग हैपेंस, ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, उससे बोलना पड़ेगा। एस ओ एम सम टी आई एम, एक मिनट। समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा उसने मिस्टेक कर दिया था, बाकी से मुझे, एक मिनट, मुझे क्यों घूर रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मतलब होता है घूरना, वाई आर यू स्टेयरिंग मतलब तुम क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी मतलब मुझे, मेरे पे, मेरे ऊपर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 20, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ? शैल आई कॉल यू आफ्टर समथिंग, सम टाइम होना चाहिए, यहाँ पे समथिंग क्यों लिख रहा है यार, इतना मिस्टेक कोई करता है क्या? अच्छा, सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर सकती हूँ? शैल आई, शैल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई कॉल यू, ठीक है। यहाँ शैल जो है बहुत ही फॉर्मल है, कैन भी बोल सकते हैं आप, कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम, मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ क्या? मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। ये कभी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डांस, इंडिया डांस में आपने देखे होंगे, इंडियन आइडल में देखे होंगे, जब लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ना, और आपको लगता है कि तारीफ करने के लिए कोई भी शब्द शब्द कम पड़ रहा है, मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, आई एम स्पीचलेस, ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट होता है। आई एम स्पीचलेस का मतलब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। आई एम स्पीचलेस, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, व्हाट हैव यू ब्रॉट मतलब तुमने क्या लाए हो, ठीक है, फॉर मी मतलब मेरे लिए, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। आप ऐसे बोल सकते थे, मतलब आपने मेरे लिए क्या खरीदा, तो आप बोलते हैं व्हाट हैव यू बॉट मी, ठीक है, व्हाट हैव यू बॉट मी, मेरे लिए आपने क्या खरीदा, वहां पे फोर की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये बोला है कि सामान मेरे लिए क्या लाए हो, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रॉट, ठीक है। तुम्हारे चेहरे पे कुछ, एक मिनट, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, देर इज समथिंग ऑन योर फेस, देर इज समथिंग ऑन योर फेस, एक मिनट यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, देर इज समथिंग ऑन योर फेस, हाँ अब हो गया, देर इज समथिंग ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। मैं तुम्हारे भावनाओं के ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, यहाँ पे ये जो है फुल स्टॉप है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, आप ध्यान देना, ये आई नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हॉट यू, हॉट योर फीलिंग्स, देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू हॉट मतलब मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्या, तुम्हारे भावनाओं को, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस या चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हॉट योर फीलिंग्स, वो तो अभी घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम राइट नाउ, ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। अगर मान के चलिए आप घर पे हैं और कोई आते हैं तो पूछते हैं इज योर हस्बैंड एट होम, मतलब मान लीजिए आपका हस्बैंड का नाम है शर्मा जी, ठीक है, तो मैं पूछूंगा इज मिस्टर शर्मा एट होम, क्या मिस्टर शर्मा घर पे है, या होम भी बोल सकते हैं, एट होम नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, इज, तो आप बोलेंगे ही इज नॉट होम या ही इज नॉट एट होम राइट नाउ, ठीक है। मुझे तुमसे अभी मिलना है, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। यहाँ पे आई नीड टू मीट यू भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, आई नीड टू मीट यू राइट नाउ, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, ठीक है। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, ये थोड़ा सा कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है कि तुमसे मुझे मिलना ही होगा, लेकिन आई नीड टू मीट यू मतलब मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है। ये फुल स्टॉप है फ्रेंड, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, हिंदी का फुल स्टॉप ऐसे ही होता है। मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आई विल टेक एन आवर टू गेट या रीच होम, आई विल टेक एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा, एन आवर मतलब 1 घंटा, टू गेट या रीच होम, टू गेट या रीच होम, मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, मतलब खास करके मैं 1 घंटा लूंगा, ठीक है, ऐसा करके। मुझे जरा सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे जरा सोचने दो, लेट मी थिंक। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेट मी ड्रॉप यू, लेट मी ड्रॉप यू, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, जैसे कि आप घर जा रहे हैं तो लेट मी ड्रॉप यू, ये कहने की कोशिश करना कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे आपके जगह पे छोड़ने दो, ठीक है, लेट मी ड्रॉप यू, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, लेट मी ड्रॉप यू।
कभी कभी आपको याद ही करना होता है, उसका कोई रूल नहीं होता, ठीक है। मेरी काम खराब हो गई है, माई सॉरी मेरी कार खराब हो गई है, माई कार हैज ब्रोकन डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज काम करना बंद कर देना, ठीक है। स्टॉप वर्किंग, समथिंग स्टॉप वर्किंग मीन्स ब्रेक डाउन, ओके। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन क्या हो गया, खराब हो गया, कार खराब हो गया मतलब वो काम करना बंद कर दिया, तभी तो खराब हो गया। तो माई कार हैज ब्रोकन डाउन, मेरी कार खराब हो गई है। मुझे उसको सच बताना पड़ा, आई हैड टू होगा ना, आई हैड टू टेल हिम द ट्रूथ। यहाँ पे भी एक प्रेपोजिशन मिस्टेक है, आई हैड टू, ठीक है। आई हैड टू टेल हिम द ट्रूथ, आई हैड टू टेल हिम द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताना पड़ा, आई हैड टू टेल हिम द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर 32, तुम समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा ये वाला ले लूँ या ये वाला ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। Why does it happen with me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, why does it only happen with me, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं why does it happen only with me, ठीक है। why does it happen मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, to me only, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं आप, only लास्ट में भी या बीच में भी चलेगा, दोनों। तुम्हें क्या चाहिए, what do you want, तुम्हें क्या चाहिए, what do you want। चलो कुछ खाते हैं, let's eat something, चलो कुछ खाते हैं, let's eat something। अभी मिल सकते हो क्या, इसका इंग्लिश कैन यू मीट मी नाउ, ऐसा होगा ना, कैन यू मीट मी राइट नाउ, ओके। यहाँ पर दोनों है, क्या तुम अभी मिल सकते हो या कि अभी मिल सकते हो क्या, कैन यू मीट मी राइट नाउ या कैन यू मीट मी नाउ, क्या तुम अभी मिल सकते हो। सुनो एक काम करो, लिसन डू वन थिंग, लिसन मतलब सुनो, डू वन थिंग मतलब एक काम करो। तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, ठीक है। यू विल हैव टू मतलब मुझे तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा मतलब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सेंस बनता है, या तुम्हें ऑर्डर माननी पड़ेगी या मेरी आज्ञा मानना पड़ेगी। कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई, ठीक है। यहाँ पे स्पीक नहीं होगा, टेल होगा, ठीक है। टेल होता है यार, स्पीक कभी नहीं होता है, टेल होता है, ठीक है। स्पीक में, लाई में कभी स्पीक, यू आर स्पीकिंग लाई नहीं होता है, यू आर टेलिंग लाई होता है, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई, कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई। इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू ओपन मतलब कैसे खोलें या कैसे खुलता है, इट्स लॉक मतलब इसका लॉक, ठीक है। ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इट्स लॉक। तुम इस वक्त कहाँ पर हो, या आप इस वक्त कहाँ पर हो, इसके लिए बोलेंगे वेयर आर यू नाउ या वेयर आर यू एट द मोमेंट, ठीक है। वेयर आर यू नाउ या वेयर आर यू एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का भी मतलब होता है इस समय, इस वक्त, ठीक है। वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू एट द मोमेंट। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। करोगे क्या यहाँ रुककर, व्हाट विल यू डू आफ्टर स्टेइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे दो है, यहाँ रुककर क्या करोगे या करोगे क्या यहाँ रुककर, व्हाट विल यू डू आफ्टर स्टेइंग हियर, व्हाट विल यू डू मतलब तुम क्या करोगे आफ्टर स्टेइंग हियर, यहाँ रुकने के बाद, ठीक है। करोगे क्या उससे मिलकर, या उससे मिलकर करोगे क्या, ठीक है। व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हर, व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हर, व्हाट विल यू डू मतलब तुम क्या करोगे आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलने के बाद, ठीक है। उससे मिलने के बाद तुम क्या करोगे। करोगे क्या सबको बोलकर, ठीक है, सबको बोलकर करोगे क्या। व्हाट विल यू डू आफ्टर कलिंग एवरीवन, सबको बुलाकर, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे बुलाकर है, कलिंग मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा फास्ट तकलीफ होता है। व्हाट विल यू डू आफ्टर कलिंग एवरीवन, व्हाट विल यू डू मतलब आप क्या करोगे आफ्टर कलिंग एवरीवन, सबको बुला के या सबको बुलाने के बाद तुम करोगे क्या। होगा क्या मिलने से, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, व्हाट विल हैपन मतलब क्या होगा, बाय मीटिंग मिलने से, ठीक है, मिलने से क्या होगा। होगा यहाँ पे होगा होना चाहिए था, हीगा है, अरे भाई कितना मिस्टेक किया है इसने। मैं यहाँ पे फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा मुझे, हिंदी हिंदी कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
तो यहाँ पे फिर ड्रॉ करने वाला लेना पड़ेगा मुझे। होगा, ठीक है, होगा। अच्छा, ये समझा देता हूँ। होगा क्या इसे करने से, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, इसे करने से क्या होगा। होगा क्या वहां जाने से, ठीक है, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, होगा क्या वहां जाने से, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। होगा क्या इसे लिखने से, व्हाट विल हैपन बाय लर्निंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय लर्निंग दिस, यह सीखने से क्या होगा, लिखने से नहीं फ्रेंड्स, सीखने से, यह सीखने से क्या होगा, होगा क्या इस सीखने से, व्हाट विल हैपन बाय लर्निंग दिस। होगा क्या सबको बताने से, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन। What will happen by speaking one thing again and again? क्या होगा एक बात को बार बार बोलने से, ठीक है। What will happen मतलब क्या होगा, by speaking बोलने से, one thing एक चीज, बार बार, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर भी आप बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन की जगह, ठीक है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको और क्या बताऊं, प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो। आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।